पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लिखो इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय सिस्टम। पहले बेसिक सी बात लिख लें जो दोबारा लिख रहे हैं हम। इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय सिस्टम, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय सिस्टम by virtue of its configuration, by virtue of its configuration। ठीक है, किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतनी बात। अब वो क्यों स्टोर होती है वही चीज हमें पढ़नी है। ठीक है, इतनी बात। तो मैंने क्या कहा, मैं लिख देता हूं एक बार। किसी भी सिस्टम की एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर्ड हो या उसके पास पोजेस्ड हो, उस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब जैसे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है जब कैपेसिटर चार्ज होता है, अगले साल पढ़ोगे, इस साल नहीं पढ़ोगे। ठीक है, इतनी बात। इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है जब इंडक्टर में करंट फ्लो करता है। ठीक है, कोई बॉडी किसी हाइट पे है तो हम कहते हैं उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो बहुत टाइप की पोटेंशियल एनर्जीज हैं जो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। इस चैप्टर में हम डील करेंगे सिर्फ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, वो भी ढंग से नहीं डील करेंगे, ढंग से हम डील करेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। यहाँ पर सिर्फ हम हल्की फुल्की बात जानना चाहेंगे। ठीक है, कैपेसिटर और इंडक्टर अगले साल हैं। ठीक है, इस साल सिर्फ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ोगे। क्लियर है? ठीक है भाई, चल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा एनर्जी पोजेस्ड बाय सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अब एक काम करते हैं, फिर से समझ लेते हैं। मान लो पारस चावला मान लो पारस यहां पर है। ठीक है, और ये कोई ऐसा काम कर रहा है जो इसे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है पारस, जल्दी बता फटाफट। अरे बता दे, कुछ अच्छा लगता हो तुझे। कुछ भी अच्छा नहीं लगता इसे। सर कुछ भी लिख लो, ये कह रहा कुछ भी लिख लो। ठीक है, चलो कुछ भी लिख लेते हैं, फिर तेरी ज्यादा बेइज्जती होगी। कुछ भी मेरी मर्जी पे आ जाएगा तो। अब मान लो पारस चावला बिग बॉस देखना इसे अच्छा लगता है भाई, हो गई बेइज्जती? हाँ या ना? अब इसे बिग बॉस देखना अच्छा लगता है भाई, तो ये मजे में यहाँ बिग बॉस देख रहा है। इसके सामने टीवी है। ठीक, अब देखो एक मिनट, अगर इस स्टेट में है तो इस स्टेट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मिनिमम है। कैसी है? मिनिमम। ठीक है, इतनी बात। अभी मैं और एग्जांपल लूंगा फिजिक्स वाला भी, पहले ऐसी मजे वाला एग्जांपल ले लें। ठीक है, और ये मजे ले रहा है, यहां पर इसको कोई परेशान नहीं कर रहा है, तो इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस क्या हैं? जीरो है। इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तभी तो मजे में आराम से। अगर इसे कोई तंग कर रहा होता, मतलब इसका कोई भाई हो बड़ा आकर के एक दो रैपट मारता रहे कि क्या देख रहा है, तो मतलब कोई ना कोई तंग कर रहा है, तो वो चीजें नहीं है, कोई इसे तंग नहीं कर रहा है। ठीक है, फोर्स जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम में है। मैंने बताया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, मैंने कहा था अगर फोर्स जीरो हो सिस्टम पे तो हम उसे क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। हाँ या ना? ठीक है, अब एक चीज देखो। अब इसके घर वाले आए, उन्होंने देखा है टीवी देख रहा बड़ी देर से, इसने फिजिक्स के सवाल करे नहीं, तो इसके इसकी मदर ने इसको दो चार बातें सुनानी शुरू करी, तो मदर ने फोर्स लगाना शुरू करा एक्सटर्नल, इधर की तरफ। ठीक है, इतनी बात। टीवी के सामने से हटाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना शुरू करा, तो अब पारस रेजिस्ट करेगा कि भाई मैं इसी जगह पे रहना चाहूंगा, मतलब रिस्टोर करना चाहेगा अपने आप को इसी जगह पर। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्या हो गया? एक्सटर्नल क्या हो गया? डिफॉर्मिंग फोर्स, जो इसे डिफॉर्म करना चाहता है इस जगह से। और जो ये कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, अगर ये कंजर्वेटिव है, ठीक है इतनी बात, अगर ये कंजर्वेटिव है तो ये फोर्स कैसा कहलाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स।
इसको टीवी के सामने से उठने से रोकेगा। यही कहानी है, हाँ या ना? अरे यस और नो? ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो इसके घर वाले इसे यहां से उठा ही देते हैं कुछ ना कुछ करके, मतलब बातें सुना करके, मार के पीट के, जो भी, इसको उठा करके यहां पढ़ने बैठा दिया इन्होंने। HC वर्मा इसके सामने खोल दिया। अब ये कहानी आ गई। अब एक बात बताओ, जब ये यहां से यहां गया तो अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई जबरदस्ती लेके गए। तो जब ये यहां से यहां गया तो ये स्टेट हायर एनर्जी स्टेट होगी। यहां परेशानी होगा, एक पढ़ने का मन तो लगेगा नहीं इसका यहां पर। हायर एनर्जी स्टेट, क्योंकि इसको यहां से उठा दिया गया है, ठीक है, इतनी बात। तो इट इज हायर एनर्जी स्टेट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहां बढ़ गई है, यानी कि इस दौरान क्या हुआ, वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब यहां पर फिर से जब ये पढ़ने बैठ गया, ये अगेन रेस्ट पे आ गया, कोई इसे तंग नहीं कर रहा है अभी फिलहाल, ठीक है, ना इसके घर वाले बोल रहे हैं, ये जबरदस्ती किसी तरीके से बिठा रखा हमने। तो यहां पर भी फोर्सेस तो जीरो हैं, ये भी इक्विलिब्रियम है। क्या इसका मन यहां लग रहा होगा? ये बताओ भाई, लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा, इसका मन यहां लगेगा नहीं। अगर इसका मन यहां नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, और ये इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो जैसे इसके घर वाले इधर उधर होंगे, ये दोबारा से क्या करेगा, अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ी थी, वापस आते हुए उतनी क्या कर देगा, लूज कर देगा। मैंने यही तो कहा था कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क आप दोबारा से क्या कर सकते हो, रिकवर बैक कर सकते हो, कहा था कि नहीं कहा था, ठीक है। अब हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाएंगे, तो फालतू मजेदार बातें नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं एक बार दोबारा से, थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेते हैं फिजिक्स वाला, उसके बाद आते हैं। मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज ये है प्लस Q1, और दूसरा पॉइंट चार्ज प्लस Q2, ठीक है। अब ध्यान सुनना भाई, अब विशाखा कह रही है सारे रिस्टोरिंग फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। नहीं बेटा, सारे रिस्टोरिंग फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं होते, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स को कंजर्वेटिव होना जरूरी है, ठीक है, तभी पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। अब वो अपने आप पता चल जाए कौन से कंजर्वेटिव कौन से नहीं, वो आपको दिख जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q1, मैंने एक दूसरा पॉइंट चार्ज लिया प्लस Q2, ठीक है, और कहीं पर ऐसे ही छोड़ दिया इसके पास में, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे दोनों पॉजिटिव में रिपेल करेंगे या नहीं? आपने 9th-10th में तो पढ़ा ही हुआ है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे तो ये दूसरा पॉइंट चार्ज प्लस Q2 यहां पहुंच गया। देखो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है K Q1 अपॉन R², यही होता है कि नहीं होता? रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला होता है या नहीं होता है? अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो मान लो कि यही होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये चार्ज इस पे कब तक रिपल्सिव फोर्स लगाता रहेगा? जब तक R इंफिनिटी नहीं हो जाता। जब तक R क्या नहीं हो जाता, इंफिनिटी नहीं हो जाता। R इंफिनिटी होगा तो फोर्स लगना क्या हो जाएगा, जीरो। अरे यार, अगर R इंफिनिटी हो जाए तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, इनफाइनाइट, तो फोर्स जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब अगर मैं दो पॉइंट चार्जेस ऐसे ही छोड़ दूं स्पेस में और दोनों सेम टाइप के हों, तो अपनी नेचुरल स्टेट में वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे होंगे, इनफाइनाइट दूरी पे, अपने आप ही इनफाइनाइट दूरी पे चले जाएंगे, ठीक है, इतनी बात। तो ये R टेंडिंग टू इंफिनिटी पे है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, इतनी बात। F इज जीरो, ठीक है भाई, यानी कि ये इक्विलिब्रियम है। क्या चीज है, इक्विलिब्रियम। ये ऐसे ही रहना चाहेगा कि नहीं रहना चाहेगा? ये पारस की कौन सी स्टेट हो गई जब वो बिग बॉस देख रहा था? इस Q2 वाले चार्ज की ये कौन सी स्टेट है जब वो बिग बॉस देख रहा है भाई, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि इस पे अब कोई फोर्स नहीं लग रहा और ये ऐसे ही रहना चाहेगा।
बेटा मैंने क्या कहा, अगर दो पॉइंट चार्जेस सेम नेचर के हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, और हमें पता है जो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/r² होता है। वृंदा, वृंदा जो मैं कह रहा हूं मेरी बात समझ में आ रही है? वृंदा जल्दी बोल भाई। अब ये फोर्स लगना कब जीरो होगा? अगर r इंफिनिटी हो जाए तो फोर्स जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वृंदा जल्दी बता, अगर r इंफिनिटी हो जाए तो फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यही कहा कि इंफिनिटी पर जब दोनों चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो कोई फोर्स एक दूसरे पर नहीं लगाएंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे तो इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, इतनी बात। अगर कोई छेड़छाड़ ना करे तो ऐसे ही पड़ा रहेगा कि नहीं पड़ा रहेगा? हाँ या ना? अब मैंने एक काम करा, मैं इस चार्ज को इधर की तरफ लाना चाहता हूं। क्या लगा के? एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के। एक बात बताओ, क्या ये अपने आप आना चाहेगा इधर? जबरदस्ती लाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट में यहां पर एक कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? कूलम्स का कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? रिपल्सिव वाला। ठीक है, तो ये इसको, ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, दोबारा से वहीं ले जाना चाहता है इसे। अरे ये कौन सा हो गया? रिस्टोरिंग, दोबारा से वहीं ले जाना चाहता है। और ये कौन? डिफॉर्मिंग। हाँ या ना? तो अब जरा देखो, अगर हम इसे इधर ला रहे हैं तो अगेन वर्क इज डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सिस्टम के अंदर क्या स्टोर हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी, बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब। ठीक है, एक चीज और बेटा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जब भी इनफाइनाइट दूरी पे होते हैं चार्जेस, मासेस, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को अज्यूम कर लेते हैं जीरो। क्या कर लेते हैं? अज्यूम कर लेते हैं जीरो। चलो मत करो अज्यूम, कोई बात नहीं, मैं बाद में बताऊंगा बात। ठीक है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स और ये डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ओवर हियर जब ये इधर आ रहा है, यहां पहुंच गया मान लो, तो वर्क इज डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां वाली सिस्टम की, और ये कौन सी? यहां वाली कौन सी? इनिशियल। यही डेफिनेशन है या नहीं पहले बताओ मुझे, और ये डेफिनेशन है या नहीं जल्दी बताओ। अभिषेक गर्ग, अगर इस चार्ज को मैं ये कुछ ना करूं तो यहीं पड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा पहले बता दे अभिषेक, आगे जाएगा क्या? अब अगर मैं इसको आगे ले जाना चाहता हूं, पास में ले जाना चाहता हूं Q1 के, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं अभिषेक? अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसे पास में ले जा रहा हूं, तो एक बात बता, जब ये मैं इसे इधर की तरफ ला रहा हूं तो चार्ज पे इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? वो रिपल्सिव फोर्स ही क्या हो गया? कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। उसी के अगेंस्ट किया गया वर्क इज स्टोर्ड एज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। अरे क्लियर है? ठीक। दूसरी चीज, अगर हमारे पास ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है, मान लो पास में है पहले, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इस केस में U फाइनल माइनस U इनिशियल पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या करी है? बढ़ी है। बढ़ी है नहीं बढ़ी है? और अगर ये दोनों पास में थे और ये दूर अपने आप भागने लगता, तो कौन वर्क कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स अपने आप ही से दूर ले जा रहा है। ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है? तो अब जरा देखो, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स का क्या वर्क क्या था? नेगेटिव था। नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या आया? पॉजिटिव आया। लेकिन अब अगर मैं डेफिनेशन लगाऊं माइनस WC इज इक्वल टू UF माइनस UI इस केस में, तो जरा देखो ये वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। उसके सामने क्या लगा? माइनस, तो UF माइनस UI क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और ये बात मैंने कल भी बोली थी कि अगर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क होता है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ता है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स खुद वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का घटता है। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? अभी तक मैंने कुछ मैथमेटिकली नहीं बताया आपको, सिर्फ मैं समझा रहा हूं। अब हम मैथमेटिकली बात करेंगे, ठीक है? बहुत हो गया। अब देखो भाई, डेफिनेशन क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखो। लिखो, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स is equal to, work done against conservative force is equal to change in potential energy of system,
change in potential energy of system. Work done against conservative force is equal to change in potential energy of system. ठीक है, मतलब du change in potential energy is minus dw conservative. ऐसा आया कि नहीं आया? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क नेगेटिव है तो du क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही यहीं पर? ठीक है, चलो अब जरा देखो, du इज इक्वल टू माइनस एफ कंजर्वेटिव डॉट ds। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, हाँ या ना? ठीक है, अब अगेन क्या कहानी आ गई? u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ सी डॉट ds s इनिशियल टू s फाइनल। ऐसा भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना? ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हैं, कोई इशू नहीं इसमें। अब एक चीज और बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो कैसे है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। कहीं पर ऐसा नहीं आया कि वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोल रहा हूं मैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मुझे किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सिस्टम जब है वहां की पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता है, मुझे दो पोजीशंस के क्या पता है? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पता है। मैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, उसको करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा अगर मैं करना चाहता हूं। ठीक है, हालांकि करनी ही नहीं चाहिए, होता ही नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी हम करते हैं। ग्रेविटेशन में करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में करते हैं, कई जगह नहीं कर पाते जहां पर, तो वहां पर हम फिर चेंज ही निकाल के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, इन एक्चुअल प्रैक्टिस we cannot find absolute potential energy of system. We cannot find absolute potential energy of system. ठीक है भाई, हम असलियत में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है? बट वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी of system between two states। अरे किन्हीं भी दो स्टेट्स के बीच में हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है? अब अगर हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मान लो जरूरत पड़ रही है, हालांकि हम कर नहीं सकते कभी भी, लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं कि एब्सोल्यूट लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? किसी एक स्टेट को सिस्टम के हम रेफरेंस लेवल ले लेंगे, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कह देंगे? जीरो कह देंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे जरूरत पड़ रही है, ठीक है, रिलेटिव जैसा कुछ, बिल्कुल सही कह रहा है कि जैसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हो केमिस्ट्री में, ये चीज, हाँ, या आप अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के नए नए इकट्ठा हुए हो, है ना? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट वाले शेल में होता है उसकी एनर्जी हम क्या कह देते हैं? जीरो कह देते हैं। अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है, इतनी बात। वो भी एक क्या था? रिलेटिव था। एक्चुअल में ऐसा नहीं था कि वहां पर जीरो होती है या नहीं होती है। ठीक है, अरे क्लियर है मेरी बात? तो अब लिखो, वो हमारी मर्जी होती है, कहीं भी डिसाइड कर सकता है। ठीक है, लिखो, वी कैन चूज reference level for potential energy
of system at any state of system, we can choose reference level, अभी समझा रहा हूं चिंता ना करो, for potential energy of system at any state of system, कहीं भी चूज कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है इतनी बात। अब आप देखो, मैं आपको बताता हूं, आप यूज करते हुए भी आ रहे हो लेकिन आपको ध्यान नहीं होता है। आपने माना हुआ है ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, ग्राउंड पे आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेते हो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। जब आदमी एच हाइट पे ऊपर चला गया या कोई चीज एच हाइट पे ऊपर चली गई तो यहां पोटेंशियल एनर्जी आप कहते हो mgh, कहते हो या नहीं कहते हो? अरे कहते हो। अगर मैं क्या करूं, इस फ्लोर को, मतलब ये सेकंड फ्लोर है, इस फ्लोर को u0 वाला मान लो, तो मैं इससे भी ऊपर जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि mg किधर लगने वाला है, नीचे, और मैं ऊपर जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इससे नीचे जाऊंगा तो देखो एक मिनट, इससे नीचे जाऊंगा तो mg नीचे लग रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, घटेगी, और घटेगी तो जीरो से घटना क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगी। अरे भाई जीरो से घट के क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पहले बताओ मुझे। तो अगर मैं h डेप्थ पे जाता हूं इस रेफरेंस लेवल से, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी विल बी व्हाट, माइनस mgh। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? अरे क्लियर है? और रेफरेंस लेवल कहां पर जीरो चूज करते हैं वो भी अभी बताएंगे, चिंता ना करो, वो भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। कहां पर हम चूज करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी हमें, ठीक है। तो हम कहीं पर भी रेफरेंस लेवल ले सकते हैं, मैंने तो पहले ये लिखा, ठीक है, कहीं भी ले लो, ठीक है। कहीं कहीं लेने पर आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना, तो वो चूज करना जरूरी है, ठीक है। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या कहानी है, तो मैंने आपसे क्या कहा, आप कहीं पर भी रेफरेंस लेवल किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या ले सकते हो, जीरो ले सकते हो। इसका मतलब उससे, अब अगर ये रेफरेंस लेवल है, यहां पर जीरो है, अगर हम ऊपर जाते हैं तो हम रिस्टोरिंग या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और अगर हम नीचे जाते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स के साथ में जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। तो लिखो जरा, लिखो लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। Potential energy of system can be positive, negative or zero with respect to chosen reference level। भाई रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में क्या पाओगे, हाँ या ना? विद रिस्पेक्ट टू चोजन रेफरेंस लेवल, ठीक है भाई? अरे क्लियर है? मैंने क्या कहा, अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल चूज करता हूं तो इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, और अगर मैं यहां चूज करता हूं निकम्मो तो ये खुद नेगेटिव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिपेंड करती है आपने चॉइस ऑफ रेफरेंस लेवल क्या रखा इस चीज पे। अरे क्लियर? चलो अब दूसरी चीज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, मतलब दूसरी चीज क्या, इसी का पार्ट हो गया। इट मींस ऐसे लिखो, इट मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इट मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम depends upon choice of reference level as well as on frame of reference, as well as on frame of reference। ठीक है भाई? अरे क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिपेंड करती है चॉइस ऑफ रेफरेंस लेवल पे या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। एक बात बताओ, एक हवाई जहाज में आप बैठे हो, हवाई जहाज ऊपर उठ रहा है मान लो, ठीक है, तो जो ग्राउंड पे है उसके रिस्पेक्ट में तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन जो हवाई जहाज में ही आपके साथ बंदा बैठा है उसके रिस्पेक्ट में आपके पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर इतनी बात? तो पोटेंशियल एनर्जी डू डिपेंड अपॉन व्हाट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आल्सो। ठीक है इतनी बात?
मतलब चेंज, या अब अगर एक को तूने मान लिया कि ये रेफरेंस लेवल है तो चेंज की बात खत्म हो जाती है। अब अगर इसको रेफरेंस माना तो इसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। अब इसको मैंने जीरो मान रखा है, तभी मैं एब्सोल्यूट डिफाइन कर पा रहा हूँ। इसको एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं, हालांकि एब्सोल्यूट जैसा कोई टर्म नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात। एब्सोल्यूट फ्रेम पे डिपेंड करती या नहीं करती, अब वो एब्सोल्यूट पहले डिफाइंड ही नहीं है। डेफिनेशन तो ये रही ना, डेफिनेशन में कहीं पर यू नहीं है। ठीक है, वो तो हमने अपनी सहूलियत के लिए कहीं पर जीरो माना हुआ है। ठीक है, इतनी बात। अब इतनी बात हो गई, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल बात कर लें, तो बेकार की बातें हो गई। अभी तक हमने मैथ्स वाली बात कोई नहीं करी है ना। हमारे पास क्या है, माइनस एफ सी डॉट डी एस इज इक्वल टू डी यू, ऐसा कुछ है। ठीक है, इतनी बात। अगर कंजर्वेटिव फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, इतनी बात। मान लो हम कहां से जा रहे हैं, एस आई वाले पोजीशन से, जहां के कोऑर्डिनेट एक्स आई वाई आई जेड आई है, टू एस एफ जहां के कोऑर्डिनेट एक्स एफ वाई एफ जेड एफ है। ठीक है, इतनी बात। तो यहां दो केसेस आते हैं, इफ एफ सी कांस्टेंट, वही वर्क डन वाली बात हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अगर एफ सी क्या है, कांस्टेंट है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स कांस्टेंट है तो इसके कंपोनेंट भी कांस्टेंट होंगे। अरे निकम्मो, हाँ या ना। ठीक है, इतनी बात। तो चलो पहले यही लिख देते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू एफ सी डॉट एस एफ माइनस एस आई। ये कब बेटा, व्हेन एफ सी कॉन्स्टेंट। मानते हो या नहीं मानते हो? अबे निकम्मो, सही है या नहीं है? हाँ या ना, जल्दी बोलो, ऐसा है या नहीं? ठीक है। अब कंपोनेंट फॉर्म में कर लें, बहुत ही बेकार है, कर रखा है हमने। यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस एफ सी एक्स, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, माइनस एफ सी वाई, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। पक्का यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे देख लो भाई, यही आएगा, या तो मैं एक स्टेप और लिख दूं। अगर आपको लगता है कि एक स्टेप और लिखना चाहिए तो मैं वो भी लिख दूंगा भाई, मुझे कोई इशू नहीं है। अब निकम्मो, क्लियर है ना सब? सबको क्लियर है? कांस्टेंट फोर्स के साथ वर्क डन ऐसे ही आया था। ठीक है, अब दूसरा केस, वेरिंग होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ पाएगा। अरे पक्का ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? यस और नो, यस और नो भाई, जल्दी बोलो। अरे क्लियर है तो यस लिख दो यार। हो गया, ये तो हो गया अगर हमें कंजर्वेटिव फोर्स गिवन है और हमने क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हम ऐसा करेंगे। डन। मिटा दिए सब।
अब मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, मुझे कंजर्वेटिव फोर्स बताना है। मुझे क्या दे दिया गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और मुझे कंजर्वेटिव फोर्स बताना है। बोर्ड ब्लर है क्या भाई? एक दो लोग लिख रहे हैं बोर्ड ब्लर है। नहीं, क्लियर है भाई। हर्षित तेरे एंड पे कोई दिक्कत है? अब देखो, अब हम उल्टा काम करने जा रहे हैं। अभी हमने क्या करा इससे पहले, इस वाले पेज पे हमने क्या करा जरा देखो। इस पे हमने क्या करा, हमें कंजर्वेटिव फोर्स गिवन था और हमने क्या निकाला? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, मैं कंजर्वेटिव फोर्स जानना चाहता हूं। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो एक मिनट, दिस इज ds वेक्टर। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी u और यहां पर u प्लस du। चेंज इज व्हाट? du। हाँ या ना? कंजर्वेटिव फोर्स सपोज ऐसा लग रहा है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, अब ध्यान सुनना भाई, यहां बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। ठीक है, इतनी बात, यहीं आकर के खेल सारा खुल जाएगा। एक और डेफिनेशन आएगी कंजर्वेटिव फोर्स की, माइनस एफ सी डॉट डी एस इज इक्वल टू डी यू। हाँ या ना? माइनस एफ सी कॉस थीटा डी एस इज इक्वल टू डी यू। ठीक है, एफ सी कॉस थीटा इज माइनस डी यू अपॉन डी एस। एफ सी कॉस थीटा इज माइनस डी यू अपॉन डी एस। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, ये तो मैथमेटिकल सारी कहानी करी मैंने, कुछ अलग करा नहीं। ठीक है, अब रुक जाओ, अब लिखना नहीं कुछ भी, पहले ध्यान से समझ लो। अगर लिखने में पड़ गए ना तो समझ नहीं आएगा। अब एक कह रहा माइनस एफ सी क्यों लिखा है, निकम्मे, माइनस साइन तो थाइड बाय डेफिनेशन, इसको कहां छोड़ दूं मैं? छोड़ सकता हूं? बता जरा। नहीं ना? ठीक है, अब या रुक जाओ, मैं पहले इसको बताने से पहले कुछ और बताऊंगा। यहां तक रखो, यहां बहुत सारी चीजें आ रही। एक बात बताओ यार, अगर कॉस थीटा मतलब सॉरी थीटा अक्यूट है, अगर थीटा कैसा है? अक्यूट है, तो एफ सी डॉट डी एस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यू क्या करेगा? घटेगा। हाँ या ना? यू क्या करेगा? घटेगा। ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो, इफ थीटा मैंने 90 डिग्री इंक्लूड नहीं करा अभी जानबूझ के। ठीक है, इतनी बात। थीटा अगर 0 से 90 के बीच में है तो डी यू नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? पहले बताओ मुझे। आएगा भाई, डी यू नेगेटिव। अब डी यू नेगेटिव आएगा, इसका मतलब यू इज डिक्रीजिंग, तभी तो डी यू नेगेटिव आएगा कि फाइनल वाला यू इनिशियल वाले से क्या है? कम है। हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, अब एक और चीज, डी यू इज व्हाट? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम कब डिक्रीज होगा? जब थीटा 0 होगा। समझ लो जरा इस बात को, मैक्सिमम तब डिक्रीज होगा जब थीटा क्या होगा? 0 होगा। और अगर थीटा का एंगल 0 से बढ़ेगा तो डिक्रीज होना घटेगा। होगा डिक्रीज जरूर, लेकिन डिक्रीज होना घटेगा 0 से 90 के बीच में। अरे यार एक काम कर लो, आप एक काम करो, थीटा को 0 ले लो, एक केस थीटा 0,
तो माइनस एफ सी डी एस इज डी यू। ठीक है, ठीक है भाई। और अगर मैं थीटा को 60 डिग्री लेता हूं निकम्मो, बाय 2, हाँ या ना? एक बात बताओ, किसमें ज्यादा डिक्रीज हुआ, थीटा 0 में या 60 में? थीटा 0 में, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या कहने वाले हैं, जरा देखो मैं क्या कहने वाला हूं आपसे। U decreases at maximum rate when theta is equal to 0. Yes or no? U decreases at maximum rate when theta is equal to 0. दूसरी चीज, rate of decrease of U decreases, मतलब इसके डिक्रीज होने का रेट भी घटेगा if theta increases from 0 to 90 डिग्री। यस और नो? देवांश कह रहा ये चीज काम आएगी आगे। भाई देख, जो भी मैं बता रहा हूं सब काम आएगा, ठीक है? अगर तुझे फिजिक्स नहीं आएगी ना तो सड़क पे चलना मुश्किल हो जाएगा। अब देखो भाई, इतनी बात हो गई। अब एक काम करते हैं, अगर मैं थीटा को 90 से बड़ा करता हूं, अगर मैं थीटा को 90 से बड़ा करता हूं और 180 तक ले जाता हूं, ठीक है? अब एक बात बताओ, ये नेगेटिव आएगा तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी यू क्या हो गया, पॉजिटिव। डी यू पॉजिटिव मतलब यू क्या कर रहा है, अब बढ़ रहा है। यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हाँ या ना? अब एक बात बताओ निकम्मो, मैक्सिमम कौन से एंगल पे बढ़ रहा है, 180 डिग्री पे। 180 डिग्री जब थीटा होगा तो यू विल इंक्रीज एट मैक्सिमम रेट। यू का रेट ऑफ इंक्रीज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही आ रहा है, ठीक है? अब इसका मतलब रेट ऑफ इंक्रीज of u increases if theta increases from 90 degree to 180 डिग्री। जितना ज्यादा अपोजिंग कंजर्वेटिव फोर्स होगा उतना ही ज्यादा अच्छे से क्या करेगा, बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी। और जितना ज्यादा कंजर्वेटिव फोर्स सपोज कर रहा होगा मोशन को, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी तेजी से घटेगा। अरे क्लियर है बात? ठीक है। अब एक केस और है क्या, 90 डिग्री वाला, वो भी देख लें भाई, तो बेकार है, मिटा दूं इसे। अब जरा देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, डी यू इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? मतलब देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर कंजर्वेटिव फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है। ऑब्वियस ही बात है, उसके अगेंस्ट वर्क हुआ ही नहीं, ना ही उसके अगेंस्ट हुआ ना ही उसने किया। अभी जब 90 डिग्री पे होता है डिस्प्लेसमेंट तो वर्क तो होता ही नहीं। अब चाहे उसको पॉजिटिव मिलो चाहे नेगेटिव मिलो, जीरो ही है, ठीक है?
तो क्या कहानी है, u रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज ही नहीं हुआ, तो u कैसा हो गया, कांस्टेंट। ठीक है भाई, अब दोबारा से आते हैं, हम जो काम कर रहे थे उसी पे। अब जरा देखो, एफ सी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एस, ये आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना, ठीक है। अब जरा सुन लेना थोड़ी देर में, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज एफ सी कॉस थीटा। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कंजर्वेटिव फोर्स का वो कंपोनेंट लाता है जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा। अरे भाई यही तो ला रहा है, ठीक है, इतनी बात। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कौन ला रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। और जितना ज्यादा पैरेलल होगा उतना ही तेजी से डिक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी, और जितना ज्यादा एंटी पैरेलल होगा उतनी तेजी से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यही तो अभी हमने लिखा, थीटा 0 पे सारा ही कंपोनेंट क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, तो बहुत तेजी से घटेगी। और थीटा 180 पे सारा ही एंटी पैरेलल हो जाता है, तो बहुत तेजी से बढ़ेगी। अरे क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, ये जो क्वांटिटी है माइनस डी यू बाई डी एस, माइनस डी यू बाई डी एस इज व्हाट, rate of change of potential energy in the direction of displacement, rate of negative rate of change of potential energy in the direction of displacement, हाँ या ना। तो मैं इसको लिख रहा हूं, इसी को एक और चीज कहते हैं बेटा, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। देवांश कह रहा मेरा मन सेंटर पे पढ़ने का कर रहा है, तो भाई आजा सेंटर पे, किसने रोका है, गधा आदमी बिल्कुल, तो यहाँ के भी तंग ही करेगा। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, एक तो ये हो गया। दूसरा, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे तो मैंने एक बात बोली थी, शायद ग्रेडियंट वर्ड यूज करा था मैंने, कहीं करा था, बोला होगा मैंने शायद। ग्रेडियंट मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस देखते हैं तो उसको हम ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां तो पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट देखा हमने, ठीक है, इतनी बात। अगर मैं मान लो किसी और चीज का, मान लो वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस देखता हूं तो उसको मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट कहूंगा, ठीक है। प्रेशर का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कहूंगा तो प्रेशर ग्रेडियंट कहूंगा, ठीक है। तो इसको, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हमने क्या कह दिया, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, उसके सामने नेगेटिव लग गया, बस इतनी सी बात है। अब एक चीज और देखो, दिस माइनस डी यू बाई डी एस, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, ये दोनों चीजें क्या दे रही है हमें, एफ सी कॉस थीटा। किसके बराबर है, एफ सी कॉस थीटा। एंड व्हाट इज एफ सी कॉस थीटा, ये चीज क्या दे रहा है, चलो मैं अगले पेज पे लिख देता हूं।
नेगेटिव रेट ऑफ चेंज of potential energy with respect to displacement or negative potential energy gradient is equal to component of conservative force in direction of displacement. मतलब हमें कंजर्वेटिव फोर्स का एक कंपोनेंट मिल गया इससे। कौन सा कंपोनेंट? जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। हाँ या ना? अरे भाई ठीक है, हमें क्या मिल गया? कंजर्वेटिव फोर्स का एक कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग आ रहा है। अब इसका बहुत बड़ा यूज है, अभी देखना कैसे। देखो भाई, लिख लिया था पिछला। मान लो हमारे पास ये कमरा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज आउटवर्ड इज जेड एक्सिस। मतलब ये फ्लोर हो गया, ये एक दीवार हो गई, ठीक है, और ऐसे एक ऐसे, जैसे ये कमरा ही समझ लो आप 3D। अपने घर में कोई रूम जिसमें भी आप बैठे हो, उसके एक कोने को ओरिजिन ले सकते हो आप, ठीक है। आपने अपना पेन ऐसे रख दिया उस कमरे में, ठीक है, तो इसका ये एस वेक्टर बन रहा है ओरिजिन से कि नहीं बन रहा है? एस वेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहले बता दो मुझे। बन रहा है भाई, ठीक है। तो इस मार्कर की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जो भी ये बॉडी थी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैन बी फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। अरे जो हाइट होगी उसकी, वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, पहले बताओ। अगर हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। अब मुझे कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान सुनना, अगर मैं एफ सी एक्स की बात करूं, सिर्फ एक्स कंपोनेंट की, तो दैट वुड बी माइनस डी यू बाई डी एक्स। सोचो जरा, मैंने यही तो कहा यार। मैंने क्या कहा? अगर कंजर्वेटिव फोर्स का ग्रेडियंट लेते हो आप, तो फोर्स का आपको वो कंपोनेंट मिलेगा जिसके अलोंग आपने ग्रेडियंट लिया है। अरे नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको फोर्स का कौन सा कंपोनेंट मिलेगा कंजर्वेटिव का? एक्स वाला ही मिलेगा। अभी तो पढ़ा था हमने भाई, अभी हमारे पास आया था एफ सी कॉस थीटा वॉज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एस। तो अगर हमने एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो हमें फोर्स का कौन सा कंपोनेंट मिला? एस वाला मिला। तो अगर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, तो मुझे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट मिलेगा कंजर्वेटिव फोर्स का? एक्स कंपोनेंट। एफ सी वाई माइनस डी यू बाई डी वाई, एफ सी जेड माइनस डी यू बाई डी जेड। निकम्मो सारा ही हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो भाई बात खत्म। अब एफ सी वेक्टर क्या हो गया? एफ सी वेक्टर इज एफ सी एक्स आई कैप प्लस एफ सी वाई जे कैप प्लस एफ सी जेड के कैप। तो सिंपल हो गया। अब मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड निकाल लो, डायरेक्शन निकालना, डायरेक्शन निकाल लो, जो चाहिए वो निकाल लो यार। हाँ या ना? ये सिंपल सी कहानी आ गई, बहुत ही आसान सा है। अब एक और चीज है भाई, सुनो, ये तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी निकाल लिया, कंजर्वेटिव फोर्स भी निकाल लिया। अगर कंजर्वेटिव फोर्स गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट व्हाट?
कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मुझे U एज अ फंक्शन ऑफ R दे रखा है या S दे रखा है, चलो S दे रखा है सपोज, क्योंकि हम S के टर्म में बात कर रहे हैं ना, एज अ फंक्शन ऑफ S, तो FC इज माइनस du बाई ds। अब यहां पर जो FC आएगा वेक्टर, इट वुड बी पैरेलल टू ds वेक्टर। अरे हाँ या ना? अरे भाई क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इतनी बात मैं कर रहा था आपसे। अब हम आगे बात करते हैं। अब एक और चीज लिखो, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, देखो अभी हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे, ठीक है? इतनी बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने अभी रोटेशन पढ़ा ही नहीं। थोड़ा सा सर्कुलर मोशन पढ़ा है, लेकिन हमने रोटेशन डायनेमिक्स नहीं पढ़ी, हमने सिर्फ क्या पढ़ी? काइनेमेटिक्स पढ़ी है, ठीक? तो हम अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूं? इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अगर किसी सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो हो, तो हमने उस स्टेट को ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कहा था कि नहीं कहा था? याद करो, न्यूटन्स लॉ में कहा था या नहीं? ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, if net force on system is zero, if net force on system is zero, then system is in a state of equilibrium. System is in state of equilibrium. ठीक है भाई, मैंने क्या कहा आपसे? अगर सिस्टम पर लगने वाले नेट फोर्सेस का सम क्या है? जीरो है, तो सिस्टम इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है? अब ध्यान सुनो, इक्विलिब्रियम फिर तीन टाइप का होता है, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल, ठीक है? तो लिखो जरा, इक्विलिब्रियम इज ऑफ थ्री टाइप्स। इक्विलिब्रियम इज ऑफ थ्री टाइप्स। भाई तीनों में फोर्स तो जीरो होना है, ये तो बात तय है, हाँ या ना? इक्विलिब्रियम इज ऑफ थ्री टाइप्स: stable equilibrium, unstable equilibrium and neutral equilibrium. Stable equilibrium, unstable equilibrium and neutral equilibrium. ठीक है, आप एक बात बताओ यार, जैसे पारस जब टीवी देख रहा था, ठीक है, इस पे फोर्स क्या था? जीरो, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है? इतनी बात। अब एक बात बताओ, इसको दो तीन रैपट मार के टीवी के सामने से हटा दिया, ठीक है? जैसे ही जिसने इसे मारा पीटा था वो बेचारा इधर उधर होगा, कोई जैसे इसके घर वाले इधर उधर हुए, तो ये क्या करेगा? ये दोबारा से टीवी के सामने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यही होता है, ठीक है? अगर घर वाले कहीं नहीं खेलो तो सलाम खेलते ही हैं, ठीक है? या मोबाइल यूज ना करो, गेम मत खेलो, तो हम जरूर खेलेंगे, तो वो हमारी क्या होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। आपने इसको हल्का सा डिफॉर्म करा और ये वापस क्या करा? दोबारा से आ गया अपनी जगह पे, तो ये क्या हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट हो गई इसकी, ठीक है? इतनी बात। अब एक बात बताओ, मैंने यहां पर एक बात और बोली थी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहां पर? मिनिमम। भाई आराम से मजे में है, ठीक है? ये कैसी स्टेट हो गई? स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब जिस स्टेट में रहना चाहता है सिस्टम अपने आप आराम से, विदाउट एनी बॉदरेशन, वो स्टेट हमारी क्या होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट होती है और उस स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी अपने आप क्या होती है? मिनिमम होती है, ठीक है? इतनी बात क्लियर है भाई? अभी और बता रहा हूं, ये तो मैंने मजे लिए, ठीक है? ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अभी लेते हैं। अब अगर पारस को पढ़ने बिठा दिया जाए, ठीक है, अब पढ़ने बिठा दिया हमने इसे, अब पारस बैठा तो है यहां चुपचाप से बेचारा मजबूरी में, तो एफ तो जीरो है,
ठीक है, लेकिन जैसे ही इसे मौका मिलेगा ये इस जगह से भाग जाएगा, या तो खेलने चला जाएगा या टीवी देखने चला जाएगा, यहां नहीं बैठना चाहता। मतलब ये इसकी कौन सी स्टेट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली। कौन सी है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतनी बात। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यू यहां पर मैक्सिमम, अभी पता चल जाएगा यू मैक्सिमम क्यों, अभी वो बताऊंगा, चिंता ना करो। पोटेंशियल एनर्जी यहां क्या, मैक्सिमम। ठीक है, अब जैसे रात हो गई, अब पारस को मतलब पढ़ना नहीं है, ठीक, और टीवी देखने को नहीं मिल रहा है, घर वालों ने केबल काट दिया, तो इसे टाइम पास तो करना ही है। ठीक, टाइम पास करना है तो ये क्या करेगा, सोफे पे लेट जाएगा भाई। अब एक्चुअल में मन में उथल पुथल तो हो रही है, लेकिन करे क्या, कुछ कर नहीं सकता है। ठीक, तो ना इधर जा सकता, ये वाली स्टेट भी खत्म हो गई, और ना इधर जा सकता, ये वाली स्टेट भी खत्म हो गई। तो ये इसकी कौन सी हो गई, अभी और दूसरे तरीके समझा रहा हूं, ये मजेदार तरीके से नहीं समझ में आया, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, बताता हूं, एक मिनट रुक जाओ, दूसरा डायग्राम लेते हैं, इसको छोड़ो, ये तो पारस वाली कहानी स्टेबल अनस्टेबल को ढंग से समझा रही है, न्यूट्रल को नहीं समझा रही है। एक काम करते हैं भाई, ये ग्राउंड है और ये ऐसा कोई ट्रैक है, ये ऐसा हिल, डाउन हिल, फिर ये फ्लैट। ठीक है, ये कोई ट्रैक है। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, यहां पर मैंने एक बॉल रख दी ऐसे, यहां पर एक बॉल रख दी। ठीक है, एक बात बताओ, ये बॉल करेगी क्या, यहां पर पड़ी रहेगी चुपचाप से, अगर मैंने रख दी तो, अरे बॉल यहां पर चुपचाप से पड़ी रहेगी। ठीक है, मैंने बॉल को हल्का सा इधर की तरफ डिस्प्लेस करा, हल्का सा, और छोड़ दिया, क्या करेगा, हल्का सा ऐसे ले गया और छोड़ दिया, वापस आएगा। इधर ले गया हल्का सा और छोड़ दिया तो भी वापस आना चाहेगा। ठीक है, इतनी बात। मतलब इस पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, इतनी बात, इस पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहता, तो ये पोजीशन हमारी क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, ध्यान सुनना, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और वो इक्विलिब्रियम में है, उस सिस्टम को मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से बहुत थोड़ा सा इधर उधर डिस्प्लेस कर रहा हूं, डिस्प्लेस करने के बाद रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद अगर वो सिस्टम दोबारा से अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतनी बात। और एक चीज और देखो, अगर हाइट वाली बात करें तो इस जगह पे हाइट अपनी विसिनिटी वाले हर पॉइंट से कम है या नहीं है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है या नहीं है, अरे यस और नो, अरे भाई ठीक है, तो सबसे पहले लिखो स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले बेकार सी डेफिनेशन, फिर मैथमेटिकल बाद में लेंगे, पहले लॉजिकल डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या कहानी है, लिखो, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, that is f net equal to 0, that is f net is equal to 0, now system is slightly displaced from equilibrium position, now system is slightly displaced from equilibrium position, now system is slightly displaced from equilibrium position, यशिका सुन ले, मैंने क्या कहा, मैंने कहा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू 0, नाउ सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज्ड, डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ दिया, एंड रिलीज्ड, इफ सिस्टम
approaches towards its equilibrium position after release. If system approaches towards equilibrium position after release, रिलीज के बाद अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ अप्रोच करता है, then equilibrium is stable. Then equilibrium is stable. हाँ या ना? ठीक है। और अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो तो इस पॉइंट पर ग्राउंड से हाइट इसके आसपास वाले पॉइंट से कम है या नहीं है? अरे भाई, ये हाइट इस वाले पॉइंट से कम है या नहीं है? ठीक है, तो लिखो U is minimum at stable equilibrium. अब किसी ने ये नहीं बोला कि यहां तो और ज्यादा कम हाइट है, ठीक है। U, मैंने क्या कहा, U इज मिनिमम, क्या बोल रहा था मैं, नहीं जो बोला उसको ध्यान दे। U इज मिनिमम एट स्टेबल इक्विलिब्रियम लोकली। लोकली मतलब उसके विसिनिटी वाले पॉइंट्स पे। मतलब जैसे मैं कहूं कि तुम्हारी क्लास में किसी के नंबर 10 नंबर आए 300 में से, ठीक है, सबसे कम वही है, तो वो तुम्हारी क्लास का क्या हो गया, मिनिमा हो गया। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि पूरे करनाल में अगर मैं सबका टेस्ट लूं सेम पेपर का, तो हो सकता है किसी के नेगेटिव में भी आ जाएं, या पूरे हिंदुस्तान में ले तो 10 से भी कम आ जाएं। तो वो जो 10 नंबर मिनिमम है वो लोकल मिनिमम है भाई, ठीक है। ये नहीं सोचना कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं 10 ही आए, ठीक है, हो सकता है 10 से भी नीचे वाले बहुत सारे हों पारस, ठीक, क्लियर है। मतलब अगर नेगेटिव में भी आ रहे हैं -2-3, तो ये नहीं सोचना है कि हमारे ही सबसे ज्यादा डूब गए हैं, हो सकता है कुछ संसार में ऐसे भी पड़े हों जिनके और ज्यादा डूब जाएं, ठीक। अब क्लियर है। अब लिखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आप ऐसे देखो बेटा, अगर मैं इस पीक पे ऊपर यहां कोई बॉल रख दूं, चुपचाप से पड़ी हुई है, ठीक है, लिखो if system is in equilibrium, that is f net equal to 0. If system is in equilibrium, f net is equal to 0. अब एक बात बताओ, सुनो एक मिनट, अगर मैं इसको हल्का सा इधर धक्का दे दूं तो भाई ये ऐसे ही भाग जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा। इधर हल्का सा धक्का दे दूं तो इधर भाग जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो मैंने क्या कहा, क्या लिखा हमने लास्ट लाइन, f net equal to 0, इतना लिख दिया। Now if system is displaced from equilibrium position, now if system is displaced from equilibrium position, now if system is displaced from equilibrium position and released, और डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ दिया, ठीक है भाई, अबे निकम्मो, ठीक है। Now if system goes away from equilibrium position, now if system goes away from equilibrium position, now if system goes away from equilibrium position, ठीक है भाई, now if system goes away from equilibrium position, then system is in unstable equilibrium, then system is in unstable equilibrium, ठीक है भाई। तो सिस्टम कैसे इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब एक बात बताओ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है या नहीं है? मैं ऐसे भी बना देता हूं थोड़ा सा आगे, ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमा है कि नहीं है, तो लिखो जरा, पोटेंशियल एनर्जी इज लोकली मैक्सिमम
पोटेंशियल एनर्जी इज लोकली मैक्सिमम। ठीक है भाई, पोटेंशियल एनर्जी इज लोकली मैक्सिमम। अब देखो जरा, अब इस लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है। मान लो क्लास में मेरे 300 में से 290 नंबर आ गए, तो मैं अपने आप को तीरंदाज समझूंगा। हो सकता है भाई अगर बहुत सारे लोग टेस्ट दें, मतलब जेई मेंस का जब हम पेपर देंगे या नीट का पेपर देंगे, तो देखो हम सोचते थे 705 बड़े अच्छे नंबर हैं, साला 720 नंबर भी अच्छे हैं, ठीक है। वो 720 पे भी दो दो हैं, दो चार और आ जाएं तो अपने आप खेल खराब हो जाए, ठीक है। तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये लोकल है कि भैया मैं अपनी क्लास में टॉप कर रहा हूँ तो मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, गधापना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ज़्यादा नंबर आने पे खुश होने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई दूसरा बैठा होगा जो तुम्हें तोड़ देगा। अब ये कहानी आ गई। अब देखो भाई तीसरा आ जाओ, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देख, जीवन के साथ सारी चीजें फिजिक्स की जुड़ी हुई हैं, कुछ अलग नहीं। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मान लो पार्टिकल यहां पर है, ठीक है, तो लिखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सिस्टम is in equilibrium, F net equal to 0, F net is equal to 0। अब एक बात बताओ यार, if system is slightly displaced, if system is slightly displaced, इधर ले गया मैं और छोड़ दिया मैंने इसे, तो क्या ये दूर जाएगा, क्या ये पास आएगा? कुछ नहीं होगा इसे, हाँ या ना? कुछ नहीं होगा। तो लिखो जरा, if system is slightly displaced and released, it neither moves towards equilibrium nor away from equilibrium, it neither moves towards equilibrium nor away from equilibrium। अगर हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करा और छोड़ दिया तो ना ये इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है, ना इक्विलिब्रियम से दूर जा रहा है। तेजस नागरू कह रहा है बॉल तो हिलती है। बेटा फुटबॉल खेलने आ जाना ग्राउंड पे, ठीक है, मैं पैर से ऐसे मारूंगा, जहां रुक गई उससे फिर उठा करके अगले पॉइंट पर रख दिया ऐसी चुपचाप से, कुछ ना हिलेगी, वैसे ही पड़ी रहेगी। गधा आदमी, तो बॉल ही क्यों ले रहा, ब्लॉक ले ले, ब्लॉक हिलेगा। चलो तो क्या हो गया भाई, मैंने क्या कहा, स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद अगर हम रिलीज करें तो सिस्टम नाइदर मूव्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम नॉर अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, सच इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, सच इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और जरा देखो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के आसपास पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, लिखो U इज कांस्टेंट इन विसिनिटी ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, U is constant locally in neutral equilibrium। मतलब हम रेफरेंस लेवल लेंगे इसमें कहीं ना कहीं, चिंता ना कर, ठीक है। तो U लिख ले, डेल्टा U लिख ले, मतलब डेल्टा U जीरो ही तो कहेगा, डेल्टा U तो U तो कांस्टेंट ही हो गया ना अपने आप, ठीक है। U इज कांस्टेंट, ठीक है, इन विसिनिटी ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, आज इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे।